जी बिजनेस मना रहा है वेल्थ क्रिएशन वीक। और जी हाँ, 24 मार्च 2020 में जब आपने देखा कि निफ्टी 7,500 पर आया, लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, इससे खराब दिन तो हो नहीं सकता हमारी जिंदगी में, हमारे निवेश के इतिहास में। लेकिन हमने सोचा, क्या वाकई में ये इतना खराब दिन है? क्या वाकई में ये मनहूस और पनौती वाला दिन है, या फिर ये वो दिन है जहां समझदार और बेहतरीन बिजनेस करने वाले इन्वेस्टर्स को मिले वो शानदार मौके जिनके चलते उन्होंने बनाई एक तगड़ी वेल्थ। और इसीलिए हमने इस दिन को चुना है वेल्थ क्रिएशन डे के तौर पर। और ये पूरा हफ्ता हम मना रहे हैं वेल्थ क्रिएशन वीक। और इस वेल्थ क्रिएशन वीक में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हर रोज देश के जाने माने दिग्गज वेल्थ क्रिएटर से। आज इस कड़ी में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर से, जी हाँ, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपने इक्विटी निवेश को शुरू किया और आज वो 100% अपना पूरा का पूरा काम अगर कोई करते हैं तो वो है सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टिंग का। और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सिर्फ शेयरों में पैसा लगाकर और एक अच्छा इन्वेस्टर बनके कितने बड़े और सक्सेसफुल निवेशक बन सकते हैं। 2006 से ही इन्होंने अपने इक्विटी पोर्टल की स्थापना की, उस समय जब पोर्टल्स वगैरह ये सब जाने माने नहीं जाते थे, और अब वो अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। जी हाँ, आइए मुलाकात करते हैं बसंत माहेश्वरी साहब से। बसंत माहेश्वरी एडवाइजर्स LLP के संस्थापक। बसंत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने इतनी सारी किताबें लिखी है, खुद आप सुबह शाम दिन रात अपने आप को इक्विटी मार्केट के साथ जोड़े हुए हैं। फुल टाइम यही करते हैं सर? फुल टाइम नहीं भी करे तो दिमाग फुल टाइम नहीं रहता, नहीं चलता है। कुछ भी आप देखते रहे ना, 10-15 मिनट बाद आपका दिमाग शेयर बाजार में ही आता है। तो मन से हो या तन से हो, बाजार है। तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि भाई सक्सेसफुल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के लिए ये जरूरी है कि आप पैसा लगाएं, डालें, भूल जाए और हर वक्त हर मोमेंट बाजार के बारे में ना सोचे, शेयर को ना देखें। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप ये हर वक्त यही करते हैं। उसमें दो चीजें मैं समझा आपकी बात। उसमें ये है कि आप शेयर को देखें हर मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर मिनट सौदा ना करें। देखने में खराबी नहीं है। अब अगर मुझे इंटरेस्ट इक्विटी का है और इंडिया का बाजार बंद हो गया है, तो मैं ये देखूंगा कि डेनमार्क में कंपनी है एम्बेक्टा, जो इंसुलिन का इंजेक्शन की सुई बनाती है, 4 के PE पे मिलती है। अब मेरा इंटरेस्ट आता है कि मैं जाके एम्बेक्टा की बैलेंस शीट खोल के देखूं क्या हो रहा है। तो ये नहीं देखते लोग, और बट इंटरेस्ट की बात है ना, मतलब कि अब आप एक बार इक्विटी में आ गए और अगर आप सैटरडे संडे पूरा डिस्कनेक्टेड हो गए और मंडे को फिर आप स्विच ऑन कर लिए, मतलब आपको अपनी जो इक्विटी है ना उससे उतना लगाव नहीं है। क्या सोमवार सुबह आपको ज्यादा मजा आता है कि शुक्रवार शाम को आपको ज्यादा मजा आता है? शेयर बाजार वाले जो है वो शुक्रवार शाम को थोड़े से उदास हो जाते हैं कि 2 दिन के लिए मेरा मार्केट बंद हो जाएगा। सोमवार सुबह फिर एनर्जाइज होते हैं। मुझे कई लोग बोलते हैं कि शनिवार रविवार भी मार्केट खुला रहे, आपका शो देखने को मिले, चैनल देखने को मिले, मार्केट का करेक्शन बड़ा होता है। अब समझ में आया कि वो पैशन कहां से आता है। लेकिन आपको क्या लगता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आप 9 से 3:30 बजे तक क्या करते हैं? उससे ज्यादा कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि 3:30 बजे के बाद क्या करते हैं? अनिल जी बिल्कुल करेक्ट। और उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सोचते क्या हैं। आप क्या 5,000 10,000 कमाने का सोच रहे हैं तो आप 9 से 3:30 देखे या नहीं देखे कुछ नहीं होना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 5 करोड़ रुपए कमाना है बाजार से, मेन आपका फोकस कहाँ है, आपका विजन क्या है? आप दिन डे ट्रेडिंग में 2-5 हजार कमाने के सोच रहे हैं कि ओवर अ लाइफ टाइम 5 करोड़ कमाने की सोच रहे हैं? जहां 5 करोड़ कमाने का सोचेंगे ना, आप ये छोटा मोटा काम करना ही बंद कर देंगे कि ये ऊपर बेच दे, नीचे ले ले, 2 रुपए नीचे लगाओ, 5 रुपए ऊपर बेचो। वो जो दिमाग आपका एक्चुअली कंटामिनेट करता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉल्यूशन कर देता है दिमाग में। और जहां आप सोचेंगे मुझे 5 करोड़ कमाना है तो आप रिवर्स वर्क करेंगे कि मेरे पास इतने रुपए है, मेरे को 5 करोड़ पहुंचना कैसे है। अब वो पहुंचने के लिए क्या डायरेक्शन होगा वो फिर अपने आप आपको पता चलने लग जाएगा। ये बात सही है। मतलब जब इस मार्केट में आना है तो छोटा सोच के आए तो फायदा क्या है? छोटा सोचना है तब तो फिर आप कोई भी नौकरी कर लीजिए, यहाँ इतना झेलना और उसके बाद भी मिलना है इतना ही, तब तो फिर कोई बोलते हैं ना बहुत नाइंसाफी। झेलने वाली बात पे आता हूँ, हमने बहुत झेला 2020 में। मार्च 24 को 7,500 के आसपास निफ्टी पहुंचा भी और लोग बड़े परेशान थे कि भाई ऐसा खराब दिन जिंदगी में कभी ना दिखा है। आपको क्या लगता है दिन वाकई में खराब था या बहुत बड़ा मौका देने वाला? देखिए सच पूछेंगे तो हाइंडसाइट में, क्योंकि हम फुल्ली इन्वेस्टेड थे, हमारे लिए तो खराब दिन था। अच्छा। जिसके पास पैसा था उसके लिए तो उससे बढ़िया दिन ही नहीं था कोई।
और फर्क यह है कि उस समय पोर्टफोलियो की भी लगी हुई थी और जान की भी लगी हुई थी। आज के दिन जान अपने पास है, सिर्फ पोर्टफोलियो थोड़े से डाउन है जो रिकवर हो सकते हैं। तो उस समय से जो मौका जो आया, जिसके पास पैसा था उसके लिए तो उससे बढ़िया कोई दिन ही नहीं था। क्योंकि मैंने आपसे भी पीछे बात हुई तो मैंने बोला कि आपके पास दो ऑप्शन